नमस्कार, योग करे रहे में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पैरों की एक्सरसाइज। आजकल की दिन सबकी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि उनका चलना एक तरीके से बंद ही हो गया है, क्योंकि आप ऑफिस में सारा दिन बैठ के काम करते हैं, आप घर में सारा दिन बैठे काम करते हैं, अगर वर्क फ्रॉम भी कर रहे हैं तो सारा दिन आपको लैपटॉप के आगे बैठे काम करना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारे पैरों की मसल्स जो हैं वो धीरे-धीरे वीक होने लग जाती हैं और हमारे पैरों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हमारे घुटने दर्द शुरू हो जाते हैं, हमारी काफ मसल में गुच्छे बन जाते हैं। हमारे कान ने हमें चलने के लिए बनाया है, लेकिन हम नहीं चलते तो क्या होता है, हमारे धीरे पैर कमज़ोर होने लग जाते हैं। कुछ छोटी-छोटी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपके घुटने मजबूत बनेंगे और अगर घुटनों में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी धीरे ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कम से कम आपको 40 डेज़ तो करना ही पड़ेगा। एक पैरों की एक्सरसाइज में सबसे बेनिफिट ये है कि हमें खाने का नहीं है कि हमें 3 घंटे बाद करनी है या 4 घंटे बाद करनी है। आप किसी भी टाइम आप इसे किसी भी टाइम कर सकते हैं, टीवी देखते हुए कर सकते हैं, काम करते हुए कर सकते हैं, ऑफ करते-करते कर सकते हैं। आप इसको करिए और इसका फ़ायदा देखिए, अगर 40 डेज़ कंटिन्यू करते हैं तो आप अपने पैरों में और अपने घुटनों में, अपनी थाई मसल में और अपने हिप जॉइंट में खुद ही फ़ायदा देखेंगे। तो चलिए करते हैं चेयर पे बैठ के कुछ एक्सरसाइज पैरों की। देखिए, आप जब भी चेयर बैठे हैं तो आपको पीछे इस तरह ऐसे नहीं बैठना है, थोड़ा-सा आगे खिसक के बैठना है और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करना है। अपनी टेल बोन से लेके सर्वाइकल बोन तक आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कोशिश करें। अपने पैरों को ज़मीन पे रख दें और धीरे से सबसे पहले आपको श्वास भरते हुए अपनी हील्स को उठाना है और श्वास छोड़ते नीचे। आप ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएँ। श्वास भरें और श्वास छोड़ते अपनी हिल्स को नीचे ले जाएं। इसको आप कम से कम 10 टाइम करें। श्वास भरते ऊपर, तो श्वास भरें, ऊपर होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें और श्वास छोड़ते धीरे हिल्स को नीचे ले जाएं। ठीक है, अब हमने बाद आप हिल्स को नीचे रखें, सिर्फ पैरों को उठाना है। श्वास भर दोनों पैरों को उठाएं और श्वास छोड़ते नीचे। श्वास भर दोनों पैरों को उठाएं, होल्ड करें, होल्ड करें। देखिए, आप होल्ड करेंगे तो आप खुद को स्ट्रेचिंग फील होगी कि कहाँ मेरी स्ट्रेचिंग हो। जहाँ स्ट्रेचिंग हो रही है उसे फील करें। श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते अपनी तरफ स्ट्रेच करें, फिर नीचे ले जाएं, फिर स्ट्रेच करते ऊपर ले जाएं, होल्ड करें, होल्ड करें और नीचे ले जाएं। कम से 10 टाइम करें आप। अब आप दोनों पैरों को आप सामने ले जाएं। तो सीनियर सिटीजन है और पैरों को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप नीचे अपने चेयर भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई कुर्सी रख लें, आगे मेज रख लें और मेज पे अपने पैर रख लें सीधे करके। सबसे पहले आपने क्या करना है, पैरों की उंगलियों को मोड़ना है कस के और छोड़ना है, मोड़ना है और छोड़ना है। श्वास भरते खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए पैरों को उंगलियों को अच्छे से मोड़ेंगे। श्वास भरते हुए खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए अच्छे से करना है। श्वास भरें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब जब पैरों की उंगली को आप कस के मोड़ते छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरे पैरों में होता है। हिप्स से लेके आपके टो तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा स्टार्ट हो जाता है। कम से कम इसको आप 10 टाइम करें। अब धीरे से पैरों को नीचे ले आएं, राइट पैर को सीधा करें, पंजे को अपनी तरफ खींचें और होल्ड करें। श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते अपनी तरफ। जब अपनी तरफ खींचेंगे तो आप कुछ स्ट्रेचिंग फील करेंगे। आपकी काफ मसल, आपके घुटने के नीचे की मसल्स और आपकी थाई मसल पूरी स्ट्रेच हो रही है। श्वास छोड़ते आगे और जैसे आप श्वास छोड़ते अपने पैरों को रखेंगे तो आपके पूरे ऊपर की सारी जो मसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, सब खींचेंगे आपकी। इससे आपके पैरों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा बिना चले। अपनी तरफ होल्ड करें, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते अपनी तरफ। इसको आप 10 टाइम करें। अगर आपके घुटनों में पेन है और आप इनको कंटिन्यू 40 डेज करते हैं तो आपके घुटनों में बहुत रिलीफ मिलेगा दर्द में। अपने पैर को अपनी तरफ खींचे श्वास भर के और जहाँ भी स्ट्रेचिंग हो रही है उसे फील करें। श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते अपनी तरफ, फील करें इस स्ट्रेचिंग को अपने। श्वास छोड़ते आगे। अगर आपसे पैर होल्ड नहीं हो रहा है तो आगे टेबल रख के उसके ऊपर पैर रख सकते हैं। होल्ड करें आगे, आगे ब्रीदिंग के साथ करें। श्वास भरते अपनी तरफ और श्वास छोड़ते आगे की तरफ। श्वास भरते अपनी तरफ और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। पैर को नीचे, लेफ्ट पैर को भी नीचे ले आए। आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और आपके घुटने में पेन है तो बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी काफ मसल में कोई प्रॉब्लम है, काफ मसल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से आपकी काफ मसल ठीक होगी, थाई मसल भी ठीक होगी। अब हम करेंगे हिप जॉइंट की एक्सरसाइज। राइट साइड वापस, लेफ्ट साइड वापस, राइट साइड वापस और लेफ्ट साइड वापस।
इससे आपका हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल बनेगा। राइट पैर मोड़ के अपने पैर को लेफ्ट थाइस पे रख लें। एक बार घुटना ऊपर ले जाएं, एक बार घुटना नीचे। एक बार अपने घुटने को ऊपर लेके आए, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। ये आपके हिप जॉइंट की एक्सरसाइज है। आपका हिप जॉइंट जो है वो फ्लेक्सिबल बनेगा इससे करने से। राइट पैर सीधा करें, लेफ्ट पैर को रखें, एक बार अपनी तरफ नीज को, एक बार नीचे, एक बार अपनी तरफ, एक बार नीचे, एक बार अपनी तरफ, एक बार नीचे। इसको कम से कम 10 टाइम राइट पैर से और 10 टाइम लेफ्ट पैर से भी कर सकते हैं इसको। इससे आपका हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल बनेगा। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, लेकिन ये वही एक्सरसाइज है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आप इसको 40 डेज करें, अच्छे से पानी पिएं, हेल्दी डाइट खाएं और साथ में एक्सरसाइज करें। देखिए आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके पैरों में, आपके घुटने में और आपके थाई मसल में और हिप जॉइंट। ये सारे के सारे फ्लेक्सिबल बनेंगे, जिससे आपके पैर मजबूत बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और चेयर एक्सरसाइज के साथ। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनको उसका फ़ायदा मिल सके।